नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर विपक्षी दलों की जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर बात करूंगा और फिर निर्णायक स्थिति क्या होनी चाहिए उस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो पहले हम आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, वायनाड और झारखंड, इन पर पूरी विस्तार से एक चर्चा मेरे से आप सुनेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में कांग्रेस ने षड्यंत्र बताया, यहाँ उससे ज़्यादा बढ़कर के बहुत सारी बातें करी। महाराष्ट्र में ये हो गया, वो हो गया। आखिरकार आपका चुनावी जो प्रक्रिया है उस पर भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते। अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने भी कहा कि भाई प्रशासन इस तरह से ये पूरी कहानी गढ़ दी उन्होंने। यदि आप ये मानते हो कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई है तो झारखंड में फिर आपने कैसे स्वीकार कर लिया? वहाँ की पब्लिक को आप धन्यवाद दे रहे हैं। या फिर आप केवल ये जो रस्म अदायगी करते हैं चुनाव के बाद मशीनों पर मुद्दा बनना उठाना, इसके क्या मायने हैं? आप पूरा इंडिया गठबंधन एक है कि नहीं है इस बात पर क्यों नहीं चर्चा करते कि भाई हमको मशीनों से चुनाव नहीं लड़ना, चाहे हम हारें चाहे जीतें। एक कोई मुद्दा, कोई एक पहलू तो आपको सामने लाकर खड़ा करना होगा। अभी जहां आप झारखंड में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जनता ने हमें पूरा मौका दिया, ऐसे ही वहाँ पर उनकी सिस्टर जीती हैं प्रियंका गांधी वायनाड में, वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो मैं एक दो टूक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी चूँकि तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और दूसरे दल, ये सारी चीज़ें अब जब चुनाव हो जाता है उसके बाद ही सारी बातें क्यों उठती हैं? अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, शरद पवार का बयान मैं देख रहा था। शरद पवार क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, दोनों एक ही तराजू में बैठे हुए हैं, एक ही पलड़े में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मशीनों पर भरोसा नहीं है, पवन खेड़ा कह रहे हैं भरोसा नहीं है, और जयराम रमेश भी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, दोनों ने मिलकर के वो भी यही बात कह रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि कटोगे या मरोगे का नारा यहाँ पर जो है चल गया और उन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया। तो जब आपके दोनों के अंदर जो दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं, दोनों में ही एकता नहीं है, एक जैसे बयान नहीं है, तो इसके मायने क्या समझे जाएं? इधर संजय राउत कह रहे हैं महाराष्ट्र की जनता ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अरे भाई ठीक है, आप अलग अलग राग क्यों अलाप रहे हो? संजय राउत मानने को तैयार नहीं है। शरद पवार कहते हैं कि यहाँ गड़बड़ी योगी ने आकर की है, योगी ने यहाँ बयान दिया, उससे ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू और मुस्लिम हो गया। यहाँ पर राहुल गांधी की फौज पूरी तरह से ये कह रही है कि मशीनों में गड़बड़ी है। फिर ये जो तीन तीन रास्ते आपके माध्यम से चुने जा रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? कई पत्रकारों ने सवाल पूछे हैं, मैं उनको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूब भी कभी कभी इस तरह से चीज़ों को देखता है और उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें वो नहीं आता। तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार ये सारी चीज़ें चल क्यों रही हैं। भाई आप एकदम क्लियर करिए कि आप यदि आपको मशीनों पर भरोसा नहीं है तो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? विधानसभा में पूरी तरह से आप दूर हो जाइए, संसद से आप दूर हो जाइए, बीजेपी को मनमानी करने दीजिए। कम से कम एक्सपोजर तो होगा देश की जनता के सामने कि आखिर बीजेपी कर क्या रही है। खुला छोड़ दीजिए, आप उस चीज़ में चुनावी प्रक्रिया में भाग मत लीजिए, फिर मुद्दों को आगे बढ़ाइए और जो चुनाव आयोग है उस पर दबाव बनाइए कि भाई हमको मशीन से चुनाव नहीं लड़ना, चाहे कुछ हो जाए। अभी आप ये जो करते हो रोज़ाना, अभी 4 महीने पहले आपने जून के महीने में जब वो 4 जून को रिजल्ट आया तो
उस पर भी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5-6 सीटें अखिलेश यादव ने गिना दी कि वहाँ पर गड़बड़ी हुई है, वहाँ पे प्रशासन ने ऐसा किया वैसा किया। खैर किया है, हम ये मानते हैं कि कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उससे पहले उसमें भी आपने यही कहा, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप जब चुनाव संपन्न हो जाता है और रिजल्ट आता है तब आप सामने आकर के पन्ने खोल के बैठ जाते हैं। इसके माने क्या है? मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, ना मैं आपसे कोई मेरी दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन मैं यहाँ आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि एक चुनाव एक समय में हो रहे हैं और उनमें से आप कश्मीर को मान्यता दे रहे हैं और हरियाणा को मान्यता नहीं दे रहे हैं, वहाँ बेईमानी बता रहे हैं। कश्मीर में फेयर चुनाव हो रहा है, ऐसे ही वायनाड में फेयर हो गया और महाराष्ट्र में आपने बेईमानी कर ली। तो ये चीज़ें कब तक उठाई जाएंगी? या तो आप चुनाव आयोग पर भरोसा कर लो कि भाई जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, हमें स्वीकार है, जैसे शरद पवार ने स्वीकार कर लिया है। शरद पवार कह रहे हैं वहाँ तो महाराष्ट्र में तो पूरा खेल हो गया, योगी के बयान ने सारी बाजी पलट दी। तो कुल मिलाकर के मेरा सवाल यही है कि यदि आप चुनाव मशीन से नहीं लड़ना चाहते हैं तो सामने आइए और सारी चीज़ों को क्लियर करिए, जनता के सामने रखिए। लेकिन आपको डर लगता है कि आपकी सांसदी चली जाएगी, विधायकी चली जाएगी, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी सिद्धांत जो सैद्धांतिक बात है, सैद्धांतिक बात करोगे तो निश्चित तौर पर जनता भी सुनेगी और अधिकारी भी मजबूर हो जाएंगे आपकी बात सुनने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा विपक्ष के अंदर इस तरह का मादा नहीं है। विपक्ष नहीं चाहता कि इस तरह के एकजुटता हो करके और चुनाव का बहिष्कार किया जाए, ईवीएम का बहिष्कार किया जाए। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। कोई भी आज तक बेईमानी साबित नहीं कर पाया, बेईमानी साबित होगी भी नहीं, क्योंकि जब चुनाव आयोग आपकी सुनने को तैयार नहीं है तो बेईमानी साबित कहाँ होगी? कोर्ट में आपने सुन लिया। हरियाणा की मशीनों का मसला लेकर के एक लॉयर बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इस तरह की याचिकाएं लाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगा दूंगा। अब कौन वकील अपने ऊपर जुर्माना लगवाएगा और याचिकाएं दाखिल करेगा? और वैसे भी आपको मालूम है पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेन्योर में महाराष्ट्र की सरकार 3-3.5 साल तक ऐसे ही चल गई और वो कोई निर्णय नहीं दे पाए। ये कितनी शर्म की बात है। तो खैर ये चीज़ें जब तक धरातल से उठ कर के ऊपर तक नहीं जाएंगी, जनता की आवाज़ नहीं बनेगी, तब तक मैं समझता हूँ कुछ भी होने वाला नहीं है। और फिर आप या फिर ये है कि आप रस्म अदायगी करते रहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपनी बातें भड़ास निकालते रहिए, करते रहिए। संजय राउत का भी बयान हमने सुना, कांग्रेस का भी सुना, समाजवादी पार्टी का भी सुना और दूसरे लोगों का भी सुना। बीजेपी जो कह रही है उसको भी हम सुनते तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसका जवाब आपके पास नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं। अब 2-3 सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से अपनी फजीयत कराने पर उतरी हुई है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आते हैं, बातें करते हैं और चाय पानी पिला के पत्रकारों को विदा कर देते हैं और मशीनों पर थोप देते हैं अपनी सारी नाकामियाँ। खैर ठीक है। अब इंडिया गठबंधन के दौरान जो लोकसभा में विपक्षी दल की हैसियत से जब एलओपी चुना गया तो राहुल गांधी को एलओपी बनाया गया। जब राहुल गांधी एलओपी हैं, क्या वो सही ढंग से इस एलओपी पद को या विपक्षी कमान को संभाल पा रहे हैं? मुझे लगता है नहीं। इसीलिए आजकल चर्चा हो रही है कि जितनी क्षमता के साथ अखिलेश यादव मैदान में हैं, अखिलेश यादव जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ सबको आईना दिखा रहे हैं, शायद अखिलेश यादव को एलओपी बन जाना चाहिए या विपक्ष की कमान या इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश के हाथों में आनी चाहिए। इस तरह मैं नहीं कह रहा, ये मैं जो आवाज़ उठ रही है सोशल मीडिया के ज़रिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ कि जब आप मशीन को गड़बड़ बता रहे हो तो फिर मशीन पर चुनाव में जाने की बात क्यों करते हो? क्यों लाखों करोड़ों अरबों रुपया अपने चुनाव प्रचार पर फूंकते हो और क्यों प्रत्याशी उतारते हो? आप सीधा एक सवाल, एक लाइन का मुद्दा यह है कि यदि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम
चुनाव नहीं लड़ेंगे। बात खत्म होती है। ये चुनाव आयोग को आपको चुनाव लड़वाना होगा तो उसे बैलेट पर आना होगा। आप इधर उधर की बातें करें कि वहाँ पर ऐसा चुनाव होता है, वहाँ पर ऐसा चुनाव होता है, भाई आपका देश है, निर्णय आपको लेना है। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कोई बाहर से फौज नहीं आई थी, जापान से नहीं आई थी, या जर्मनी से नहीं आई थी, या अमेरिका वालों ने नहीं भेजा था कि अंग्रेज़ों यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ की जनता ने अंग्रेज़ों को भगाया था और उसमें था महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल। महात्मा गांधी ने कहा हम कोई कानून नहीं मानेंगे आपका, सबने अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारे थे। लेकिन वो जो हनक उस समय महात्मा गांधी के अंदर थी वो अब नहीं है। लोग जेल जाने से डरते हैं, ईडी से डरते हैं, इनकम टैक्स से डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं। भाई आप इस तरह के काम करते क्यों हो? महात्मा गांधी वो पुरुष थे, उन्होंने अपना कुर्ता उतार करके एक धोती लपेट करके पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई थी। कोई भले ही कुछ भी कहता रहे कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, किसने कुछ नहीं किया, किसने क्या खा लिया, क्या पी लिया, लेकिन हम जानते हैं कि गांधी का जो सिद्धांत था आज भी अमर है, कल भी अमर था और आगे हजारों वर्ष तक उनका सिद्धांत लागू रहेगा। पूरी दुनिया में एक ही पुरुष ऐसा है जिसकी हर देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मूर्तियां लगी हुई हैं, उसको लोग मानते हैं। गांधी का सिद्धांत लागू है, वहाँ पर भी लोग मानते हैं। नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति गांधी के सिद्धांत पर चला। आज मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कोई भी दल हो, कितना भी कैसा भी दल हो, वो किसी भी सूरत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे यदि ईवीएम से चुनाव होगा। मैंने अभी एक दिन बात करी थी ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव से। उन्होंने इस चुनाव के बाद भी, हरियाणा चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, उनका एक ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए बैलेट पर चुनाव होना चाहिए ईमानदारी से, तब पता चलेगा कि कौन असलियत में जीत रहा है। बैलेट एक बार नहीं 20 बार गिने जाएंगे पर्ची, एक मजबूत विकल्प होता है बैलेट, कोर्ट में गिने जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि केवल बैलेट पेपर ही विकल्प है। उनकी बात को मैं तस्दीक करते हुए कहता हूं कि भाई यदि एक छोटे दल की नेता ये बात कह सकती हैं तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पार्टी है और आज की नहीं है, सैकड़ों वर्षों से वो काम कर रही है। उसको मैदान में क्यों नहीं आ जाना चाहिए कि अब हम चुनाव मशीन से नहीं लड़ेंगे। एक्स का जो मालिक है उसने साफ कर दिया कि भाई हमको चुनाव, हम ईवीएम मशीन फेयर नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। जब एलन मस्क कह सकता है इस बात को तो फिर कौन नहीं कह सकता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।